साथियों कक्षा 10 यूपी बोर्ड 10th में आ जाए ना कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। तो हम आज इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना भी जाता है। जो क्या है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे विथ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला क्या है, सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है, इसका विपरीत मान लेना है। इसका विपरीत क्या मानोगे। देखो इसका विपरीत मानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम मानते हैं मान लीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने इस चीज को माना। ठीक है, तब रूट 2 यानी कि रूट 2 हमने जो है हमारा ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो है ये क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें रूट 2। हमने यहाँ पर दो पूर्णांक माने, कौन सा, a अपॉन b पूर्णांक माने। ठीक है, a अपॉन b। और बाकी हम जो है यहाँ पर एक चीज और होता है कि हम यहाँ पर b बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, b बराबर 0। और बाकी जो है देखो बताइए b बराबर 0 रखते हैं। तो हम देखो अगले बढ़ते हैं। अगले हम क्या लिखेंगे कि b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, b बराबर 0 नहीं है और a तथा b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। सिर्फ क्या है, एक है, एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब देखो एक बार मैं पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। एक बार देखो, अभी समझाने वाले हम पूरा इसी का है। और ये मेरा खुद का क्लास 10th का नोट्स है, मतलब दिखा देता हूँ। देखो मेरा चैनल भी दुष्यंत स्टडी सेंटर नाम से है, और इस कॉपी पे जो नाम है वो भी दुष्यंत कुमार पड़ा है। ठीक है, तो देखो वो ही है। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सिद्ध कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सिद्ध कैसे करेंगे कि हमने अब लिखा, देखिए इसलिए अब हमने जो ऊपर मान लिया, अब लिखेंगे इसलिए जो रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों का वर्ग किया, रूट हट गया। देखो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, और यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इससे स्पष्ट होता है कि a स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। a स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, इसलिए a का भी गुणनखंड 2 होगा। अतः a इक्वल टू 2c बराबर है a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने c एक पूर्णांक माना है अपनी तरफ से। अब हम आपको इतना लंबा भी नहीं जाना, अगर आप शॉर्ट में कर सकते हैं, एग्जाम्पल है। वैसे तो ये राजीव का एग्जाम्पल है, बट ये क्वेश्चन आता है अधिकतर एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर ये हमने लिखा 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। यहाँ पर खोल देना, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, क्योंकि 2 इधर से कट गया 4c स्क्वायर से। अतः b स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, और इसलिए b का भी गुणनखंड 2 है। अब ये तीसरा इक्वेशन बन गया b इक्वल टू 2 के, जहाँ के एक पूर्णांक है। समीकरण 2 और समीकरण 3 के द्वारा यह सिद्ध होता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होता है, जो कि एक कल्पना का विरुद्ध है। इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा। बिट आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में, और इसको मेरे मतलब चैनल को सपोर्ट करें। आपको अभी बुक पर मिल रहा है, थोड़े दिन बाद व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।